नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना सीखने वाले हैं। मतलब MS एक्सेस के डेटाबेस में जब हम कोई टेबल बना लेते हैं तो उस टेबल को यदि हमें चेंज करना है, टेबल की बनावट में कोई बदलाव करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमने कोई टेबल बना ली है, उस टेबल में हमें कोई नया कॉलम ऐड करना है या पुराना कोई कॉलम डिलीट करना है, हमें किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, किसी कॉलम की फील्ड प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब एक बनी हुई टेबल में यदि हमें कोई बदलाव करना है तो उसे कहा जाता है मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। मतलब टेबल की बनावट को चेंज करना। तो यहां पर हमने प्रीवियस वीडियोस में डेटाबेस को बनाना, टेबल को बनाना सीखा है, टेबल में रिकॉर्ड को भरना सीखा है। यहां पर हमने दो टेबल बनाई हैं। एक टेबल है सेकंड टेबल और एक टेबल है हमारी स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल को यदि हम देखें तो इस टेबल में हमारे 4 कॉलम हैं। रोल नंबर का कॉलम है, स्टूडेंट नेम का कॉलम है, क्लास का कॉलम है और सिटी का कॉलम है। यह हमारी एक पहले से बनी हुई टेबल है। अब यदि इस टेबल के स्ट्रक्चर में हमें कोई बदलाव करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। यदि हमें इस टेबल के किसी कॉलम को डिलीट करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। यदि हमें किसी कॉलम का नाम बदलना है तो कैसे बदलेंगे, किसी कॉलम की फील्ड प्रॉपर्टी बदलनी है तो कैसे बदलेंगे, यह हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम टेबल को क्लोज करते हैं। जिस टेबल के स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस करने होते हैं, बदलाव करने होते हैं, उस टेबल को सिलेक्ट करें, उस पर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट करें डिजाइन व्यू के द्वारा हम टेबल को बनाते हैं और डिजाइन व्यू के द्वारा ही हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपको टेबल के स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी बदलाव करने हैं, वो आप यहां से कर सकते हैं डिजाइन व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टेबल में पहले एक कॉलम बना है आर नंबर का जो डेटा है, जो हेडिंग है, यह हमें चेंज करना है। हमें यहां पर पूरा लिखना है रोल नंबर। पहले हमारी फील्ड में जो हेडिंग थी वह थी आर नंबर, अब हमने यहां पर चेंज करके कर दिया है रोल नंबर। तो आप देख सकते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में यदि हमें कोई बदलाव करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले हमारे कॉलम का नाम था आर नंबर, अब हमने कर दिया रोल नंबर। जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि हमें टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम टेबल में ऐड करना है, तो हम टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में टेबल को ओपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहां पर एक मोबाइल नंबर का कॉलम ऐड करना है, तो हमने कॉलम का नाम दिया, हेडिंग दिया मोबाइल नंबर, और इसका जो डेटा टाइप होगा वह हम देने वाले हैं नंबर। मतलब मोबाइल नंबर में हम नंबर वाली वैल्यू फिल करेंगे। इसके बाद हम कंट्रोल S से टेबल को सेव कर देते हैं। अब हमारी टेबल में हमें एक नया कॉलम भी दिखाया जाएगा मोबाइल नंबर का। यहां पर हम मोबाइल नंबर को फिल कर सकते हैं। जब आप मोबाइल नंबर को फिल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 9 डिजिट तक का मोबाइल नंबर एंटर किया जा सकता है, लेकिन यदि आप एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट MS एक्सेस 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि हम यहां पर एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो MS एक्सेस उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप देख सकते हैं द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। जो हमारा नंबर डेटा टाइप होता है वह बाय डिफॉल्ट 9 डिजिट तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, 9 डिजिट तक की, लेकिन मोबाइल नंबर तो होता है 10 डिजिट का। तो यदि आप अपनी टेबल में कोई मोबाइल नंबर का कॉलम बनाते हैं या कोई रोल नंबर का कॉलम बनाते हैं, एनरोलमेंट नंबर का कॉलम बनाते हैं, जिसमें आप 9 डिजिट से ज्यादा वैल्यू भरना चाहते हैं, तो उस कॉलम में आपको फील्ड प्रॉपर्टी भी सेट करनी होगी। हम फिर से टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। जो हमारा मोबाइल नंबर वाला कॉलम है, जिसका डेटा टाइप हमने नंबर सेट किया है, इसमें बाय डिफॉल्ट 9 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर की जाती हैं। यदि आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो आप इस मोबाइल नंबर वाली फील्ड पर कर्सर रखें और नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज। इसमें आपको पहली फील्ड प्रॉपर्टी देखनी है फील्ड साइज, जो कि अभी है लॉन्ग इंटीजर के स्थान पर आपको सेलेक्ट कर देना है डबल। जब आप यहां पर डबल कर देंगे
तो अब मोबाइल नंबर की जो वैल्यू होगी वह 9 डिजिट से ज्यादा हो सकती है। कंट्रोल एस से सेव कर दें। अब आप जो मोबाइल नंबर है वह 10 डिजिट का एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारी टेबल में हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नंबर डेटा टाइप 9 डिजिट तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो पहले हमने टेबल के किसी कॉलम के नाम को चेंज करना देखा, उसके बाद टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना देखा, हमने टेबल में फील्ड प्रॉपर्टी को ऐड करना भी देखा। अब हम देखने वाले हैं यदि हमें टेबल से किसी कॉलम को किसी फील्ड को डिलीट करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हमें हमारी टेबल से क्लास वाला कॉलम डिलीट करना है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम क्लास वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां से डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे। एक बार हमसे कंफर्मेशन लिया जाता है क्या आप इस फील्ड को, इस कॉलम को, इस रो को डिलीट करना चाहते हैं। आप यस करें तो यह कॉलम या यह रो आपकी टेबल से डिलीट हो जाएगी। यहां पर आपको जो कॉलम है वह रो के रूप में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब आप टेबल को डेटा शीट व्यू में खोलेंगे तो यह हमारा एक कॉलम होता है, यह एक कॉलम होता है। जब आप टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं, डिजाइन व्यू में, तो यहां पर कॉलम आपको रो के रूप में दिखाए जाते हैं, लेकिन जब टेबल को डेटा शीट व्यू में खोला जाता है तो यही कॉलम हमें कॉलम के रूप में डिस्प्ले किए जाते हैं। आपको यदि टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करें और यहां पर एक ऑप्शन होता है इंसर्ट रो, तो आप बीच में भी कहीं पर नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया फीस, और फीस में हम फिल करने वाले हैं नंबर। तो आप टेबल के स्ट्रक्चर में कई प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर में आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, किसी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम की फील्ड प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेस में एक टेबल को बनाने के बाद टेबल की बनावट में, टेबल के स्ट्रक्चर में यदि आपको कोई बदलाव करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया है फीस का, यहां पर हम स्टूडेंट की फीस को एंटर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस में बनाई गई टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना सीखा, मॉडिफाई करना सीखा। यदि आपने एमएस एक्सेस में कोई टेबल बनाई है और आप उसके स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहते हो, एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो, नाम चेंज करना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल पर राइट क्लिक करना है, डिजाइन व्यू को सिलेक्ट करना है। आप यहां पर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं टेबल के स्ट्रक्चर में वो कर सकते हैं, और उसके बाद कंट्रोल एस से टेबल को सेव कर दें। आप इस सभी ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।